हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर, आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा ठीक है। और बाकी नहीं आए अभी? वो शायद 5:30 तक आएंगे। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, सर आ गए। अच्छा। और इससे आज कोई क्लास थी दूसरी कि नहीं? नहीं, कल हमारी ये क्लास हो गई है ना। अच्छा अच्छा, कितने बजे थी? कल 5 बजे हुई है क्लास। कौन कल सी? थी, आज एक ही दिन हमारी एक ही क्लास होती है। अच्छा, कल कौन सी थी? कल हमारी डीएससी की क्लास हुई है, मैम सुमैया की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सही। अच्छा, जब लॉगिन हुए तो पासवर्ड वगैरह उसने मांगा था कि नहीं? जी जी, पासवर्ड मांगते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक वो है। आपने जो पासवर्ड दिया हुआ है ना, 1 2 3 5 6, हम्म। वो लगाया, फिर उसके बाद लॉगिन हुआ है ना। अच्छा, सही है। मैं सबको मैसेज करता हूँ कि सर आ गए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो ये जो अटेंडेंस लेते हैं ना पोर्टल पे। जी जी। हेलो। जी सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी तक मैंने तो अटेंडेंस वगैरह नहीं ली है, तो जो पहले वाली भी क्लासें हुई थी तो उसकी अटेंडेंस अपने पास रखो, फिर मुझे दे देना बाद में। ठीक है सर। जो प्रीवियस क्लासेस हुई है ना, कितनी हुई है? दो हुई है ना मेरा ख्याल। आपके साथ हमारी 2 क्लासेस वालेकुम हुई, 3 हुई हैं। हुई है। सर। वालेकुम सलाम। नवीद, ये आवाज़ सही नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा, 15 मिनट के बाद अटेंडेंस लूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। और ये पोर्टल पे उधर बिम्स किस जगह पे अटेंडेंस का ये है? ये बिम्स का ही पोर्टल है, वहीं पे लेते हैं सर। वो डिटेल नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि वो मतलब वो सारे वो कहते हैं टीचर के, मतलब हम बिम्स के पोर्टल पे ही अटेंडेंस हो रही है। उसका एड्रेस नहीं मुझे वैसे पता। हाँ ठीक है, ये है। और सर ये 40 मिनट का होता है ना लेक्चर। एक 40 मिनट का सेशन होता है। हाँ, फिर उसके 40 बाद मिनट का। दोबारा आपने करनी होगी। जी जी। हाँ, वो कोई मसला नहीं, खैर है, कर लेंगे। यार देखो, जितनी आइडिया बन जाए कोई मसला नहीं है, बस क्लास पूरी होनी चाहिए। जी जी। नहीं नहीं, एक ही आईडी होती है, जस्ट उसको दोबारा से लॉगिन करना होता है, कुछ इसी तरह से प्रोसेस है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या आवाज आ रही है मैं सर? हाँ भाई, आ रही है। कैसे हो, ठीक हो? शुक्र है, आपकी दुआएं। आपकी सर ठीक है सर? हाँ। शुक्र है। मेरा फेस आ रहा है? जी सर। मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम? बस फेस ही आ रहा है। बाकी कुछ नहीं आ रहा? नहीं सर। अच्छा। आ गए? कितने हो गए यार? सर अभी 7 हो गए हैं। 8 हो चुके हैं। वो आप है ना सर, एक तो बकाया, वैसे 7 है। अच्छा, एक सेकेंड। आमना इलियास है? आमना इलियास? नहीं सर। आमना ताहिर?
नहीं वो भी नहीं अभी आई। लारेब, लारेब, यस सर। कैसा है वो? लारेब कौन है? लारेब, यस सर मैं हूँ। हाँ मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ ना। सर जी आमना जी इलियास भी आ गई, आमना इलियास, आ गई है। आमना इलियास, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आमना इलियास, आमना इलियास, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आमना इलियास, आई सेड। यस सर। आमना ताहिर, मुबीन खान, प्रेजेंट में हूँ सर। हाँ मैं नहीं ना, प्रेजेंट बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं जी। देख तो नहीं रहा। मुदस्सिर, यस सर। अच्छा, अफान, अफान, यस सर। मोहम्मद कामरान, यस सर, प्रेजेंट। अच्छा, मोहम्मद नवीद, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। ओके, सर नबीला आमना सबा, ताहिर भी आ गई, ठीक है। आमना ताहिर, आ गई है। आमना ताहिर, आई सेड आमना, सर जी से प्रेजेंट, प्रेजेंट। ओके। एंड नबीला सबा, सर उसका कोई नेट का इशू है, सिर्फ वो नहीं आई, बकाया सारे आ गए। निशा कंवल भी आ गई है, निशा कंवल, प्रेजेंट सर। ओके। एंड सैयद सैयद मुइज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अच्छा, एक एब्सेंट है ना? जी सर, सिर्फ वो नबीला सबा क्योंकि एब्सेंट है। जब मैं एक दफा सबमिट कर दूंगा उसके बाद कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है? क्योंकि आपकी 5:34 पर अटेंडेंस टाइम है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपके जो और टीचर हैं वो कितने बजे अटेंडेंस लेते हैं? सर वो तो मतलब बैंड पे मतलब ये 6:15 6:45 पे एक पीरियड ओवर होता है ना, तो उस पे एंड पे ले लेते हैं, नहीं नहीं, यानी उससे पहले सिक्स किसी भी सिक्स वक्त ले लेते हैं। 6:15 पे जब मैं लेते हैं तो फिर वो नाम शो नहीं होते मेरे पास। कल एक क्लास की मेरी सारी अटेंडेंस मिस हुई है इसी तरह, कि जब मैंने लेट ली है ना तो अटेंडेंस आ ही नहीं रही थी। वो मतलब एक क्लास से पहले थोड़ी देर पहले ले लेते हैं ना, मतलब 15 मिनट पहले ले लेते हैं, जैसे ही क्लास ऑफ होने लगती है ना उससे 15 मिनट पहले जो फर्स्ट हाफ है ना? जी फर्स्ट हाफ है। चलिए बस ठीक है, इसी कोई तरह नहीं। सेकंड अब हाफ अब में तो भी। अब तो फर्स्ट की मैंने ये ले ली है बस, अब ठीक है। जी ठीक है। क्योंकि हर टीचर का अपना वो होता है ना, 5:30 क्लास है तो यू शुड ऑल बी हियर टिल 5:30, राइट? हेलो? जी सर। यस सर। तो 4:30 5:30 बजे तक बस सारे स्टूडेंट आ जाया करें 5:30, मतलब मैं 5:35 5:40 पे अटेंडेंस ले लिया करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। अच्छा सही। अच्छा, अब इस टाइम पे 11 हमारे, अच्छा मैं एक ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, सही है? हम्म, देखें स्क्रीन आ गई सामने सबके? यस सर। सर आ गई। अच्छा, क्या हमारे पास टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई रेफरेंस मॉडल, सही है? यस सर। अच्छा, एक दफा मुझे जो है सारे
ओके कर दें ताकि मैं लेक्चर शुरू कर दूं कि सब मतलब एक दफा कह दें ओके, ताकि मैं सब कह लूं कि हाँ पार्टिसिपेंट जितने वो अवेलेबल हैं। Okay, sir. Okay, sir. सर आ गई। Okay, sir. ओके ठीक है Okay, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। ओके टुडे हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल है, ठीक है। कि टीसीपी आईपी मॉडल हमारे पास क्या होता है कि टीसीपी आईपी मॉडल इट वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1960 एंड इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। अच्छा, टीसीपी आईपी हमारे पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो Yes, sir. ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास टीसीपी आईपी नहीं है तो आपका जो इंटरनेट है वो फिर वर्क नहीं करता। मतलब जो आप लोग इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं ना, जैसे अभी हम लोग इंटरनेट पे कनेक्ट है ना, तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास Yes. जो है टीसीपी आईपी, ये एक्चुअली आपके पास टीसीपी, ये जो पी लिखा है ये होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है? Protocol. प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमारे पास जो है रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जिसके थ्रू हमारे पास जो है कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो TCP IP protocol is concise version of OSI model and it contains 4 layers unlike even 7 layers of OSI। अब अगर देखें प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक TCP IP मॉडल है, एक OSI रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। TCP IP मॉडल हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI मॉडल हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। ये OSI मॉडल है जिसकी हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, यानी कि जितना भी हमारे पास इंटरनेट होता है, नेटवर्क होता है, वो इसी 7 लेयर्स पे डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन सी 7 लेयर्स होती हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो टीसीपी का हमारे पास क्या होता है कि टीसीपी को हम लोग ना 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? 3 वे हैंडशेक, राइट। Handshake. तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या Yes. होता है कि जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशंस में पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो है सोर्स होता है, हमारे पास मीडियम होता है, हमारे पास रिसीवर होता है। पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग क्लासेस ली थी हमने, ठीक है। तो Yes, sir. सोर्स क्या होता है कि वो जो है सोर्स जो है वो डेटा जो सेंड करता है और रिसीवर जो होता है वो डेटा को रिसीव करता है, ठीक है। तो 3 वे हैंडशेक का मीनिंग ये होता है, 3 वे हैंडशेक, कि जब सोर्स जो है डेस्टिनेशन पे डेटा जो है सेंड करता है तो डेस्टिनेशन वाला एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ मैंने जो है जो तुमने मुझे डेटा जो है सेंड किया था वो मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिंक्रोनाइजेशन है, ये हमारे पास ACK का क्या मतलब होता है? ACK का मीनिंग होता है एक्नॉलेजमेंट। क्या? Acknowledgement. Acknowledgement. एक्नॉलेजमेंट। यानी कि जब सोर्स से डेटा जो सेंड हो रहा होता है तो रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ जो तुमने मुझे डेटा सेंड किया था वो मैंने जो है रिसीव कर लिया, ठीक है। तो 3 वे हैंडशेक का हमारे पास ये मीनिंग होता है, एक सेंडर, एक रिसीवर और एक एक्नॉलेजमेंट। बस ये 3 इसकी फंक्शनलिटी है हमारे पास, किसकी? TCP IP मॉडल की। कोई भी अगर आपसे पूछे कि TCP IP मॉडल क्या होता है तो आप लोग उसको कह दें कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, या जिसको हम 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं, कि यानी कि सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल. उसके बाद OSI रेफरेंस मॉडल आ जाता है, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल हमारे पास क्या होता है कि इसको हम लोग जो है कहते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट हमारे पास जो है 7 लेयर्स हमारे पास होती हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास 7 लेयर्स हमारे पास होती है? हमारे पास फिजिकल लेयर है, वी हैव डेटा लिंक लेयर, वी हैव नेटवर्क लेयर, वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर, वी हैव सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड समरी ऑफ फंक्शन ऑफ लेयर्स, ठीक है। यानी कि ये आपके पास फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर्स तक आपके पास जो है 7 लेयर्स होती हैं। अगर राइट साइड पे ये देखें, ये माउस मेरा नजर आ रहा है ना सबको? जी तो Yes, sir. नजर आ अगर रहा अगर अगर आप लोग राइट साइड पे देखें तो मेरे पास यहाँ से देखें ये फिजिकल लेयर है नंबर 1, फिर हमारे पास डेटा लिंक है, फिर हमारे पास नेटवर्क है, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है एंड द लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर्स, ठीक है। यानी कि जो आपका इंटरनेट होता है या नेटवर्क होता है वो 7 लेयर्स पे डिवाइड हुआ हुआ होता है, यानी कि उसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं जिसके ऊपर उसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। Yes, sir. तो फिर यहाँ पर अगर आ जाए तो व्हाट इज OSI? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, OSI मॉडल हु मेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो हमारे पास नेटवर्क है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमारे पास राउटिंग है, हमारे पास स्विचिंग है,
हमारे पास राउटर यूज हो रहे होते हैं, स्विच यूज हो रहे होते हैं, हब हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, फाइल्स इधर उधर ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो वो आपकी सारी क्या होती हैं कि वो आपकी जो 7 लेयर्स होती हैं कि उसके ऊपर ये सारे आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो आगे ज्यादा समझ आएगी। अब जैसे कि नंबर 1 आपके पास कौन सी लेयर है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये आपकी जो 7 लेयर्स हैं ये आपने जो मेमोराइज करनी है, आपने याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन सी हमारे पास लेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए हमारे पास इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है हर एक लेयर की। अगर मैं जो हूँ फिजिकल लेयर की बात करता हूँ, अब मैं फिजिकल लेयर को ये वाली आपके पास लेयर है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कि व्हाट इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी वो लेयर होती है जो आप लोगों के नेटवर्क में केबलिंग वगैरह होती है ना, जिससे हम केबलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, जो यानी कि आपके सिस्टम्स वगैरह हैं उसमें जो केबल्स वगैरह बैक एंड पे लगी होती है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वो आपकी फिजिकल लेयर पे होती है। किस लेयर पे होती है? फिजिकल फिजिकल लेयर। है। फिजिकल फिजिकल लेयर लेयर। पे। ठीक है, यानी कि आपके पास बिट रिप्रेजेंटेशन आपके यानी कि जो आपकी फिजिकल टोपोलॉजी है जो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, टोपोलॉजीज क्या होते हैं हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि सॉरी कि फिजिकल लेयर पे हमारे पास केबल्स वगैरह जितनी होती हैं, यानी कि आपने अगर कोई नेटवर्क बनाया है तो कोई भी आप लोगों से पूछ ले कि फिजिकल लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है तो आप लोग कहेंगे कि जो हमारे पास फिजिकल केबल्स होती हैं, जो हम लोग केबल्स वगैरह कंप्यूटर में लगाते हैं, डिवाइसेस में लगाते हैं, उस केबल्स की कनेक्टिविटी को हम लोग जो है कह रहे होते हैं कि वो हमारे पास फिजिकल लेयर है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है बस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाए तो फिजिकल लेयर में यहाँ मैंने क्या बात की है कि नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकंड। ठीक है, इनकोड इन बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स। ठीक है, यानी कि इसका क्या मीनिंग हो गया कि हमारे पास जो बिट्स होती हैं 1 बिट हो गई, 1 0 हो गई, 1 1 हो गई 0 0 हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग इस तरफ पे आए तो हमारे पास ये ट्रांसमिशन मीडियम है, ये डेटा लिंक लेयर की डेटा लिंक लेयर, ये जो आपके बिट्स नज़र आ रही है ना ये आपकी फिजिकल लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये देखें 1 0 1 0 1 0 0 0 ये सारे देखें बिट्स हैं। ठीक है, ये भी आपके पास आए यानी कि इनकोडेड हमारे पास सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे पास फंक्शनैलिटी फिजिकल लेयर की क्या है? मेनली फंक्शनैलिटी हमारे पास फिजिकल लेयर की ये है कि जिसमें हमारे पास केबल्स वगैरह होती हैं डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, वो फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटा लिंक लेयर आ जाता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर हमारे पास क्या होती है, यानी कि अब हम याद है हम लोगों ने स्विच वगैरह के बारे में पढ़ा था, स्विचिंग के बारे में पढ़ा था, स्विच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपके एक हमने स्विच के बारे में पढ़ा था, एक हमने राउटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्विच हमारे पास क्या होता है कि जो आपकी जो है स्विच आपके पास वो डिवाइस होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं हम लोग स्विच वगैरह, और बिल्कुल। राउटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग। वाइड एरिया को ठीक है, अगर कंट्रोल कर। अगर याद हो तो हम लोगों ने ये चीजें बड़ी डिटेल से पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जो बिल्कुल आपके सर। पास जो आपके पास जो आपके पास स्विच होता है ना, स्विच वो आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, किस लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर डेटा पे लिंक काम लेयर। करता है। ठीक है, और जो आपके पास डेटा लिंक लेयर होती है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है कि वो फ्रेमिंग करता है, डिवाइड्स करता है स्ट्रीम ऑफ बिट्स को। यानी कि आपको याद है ना हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्विच में जो है फ्रेम होते हैं और राउटर में हमारे पास पैकेट्स होते हैं, अगर याद हो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, तो जी सर। ये आपके पास जो है फिजिकल एड्रेसिंग है, आपके पास फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है कि यानी कि अगर आपके पास कोई भी डेटा वगैरह सेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं कि उसको हम कंट्रोल करते हैं, कोई एरर वगैरह से जो है सेव करते हैं, बचाते हैं अपने को। ठीक है तो वो आपके पास फ्लो कंट्रोल है। और एरर कंट्रोल का क्या मीनिंग है कि कोई भी आप लोगों ने डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो वो प्रॉपरली तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मेन फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या है डेटा लिंक लेयर की कि वो जो फ्रेमिंग करता है। ठीक है, डिवाइड्स करता है बिट्स को। ये स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि स्ट्रीम का मतलब होता है जो ग्रुप में हमारे पास बिट्स होती हैं, 8 बिट्स की, 10 बिट्स की, 14 बिट्स की, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेमिंग क्या करता है कि वो डिवाइड कर रहा होता है स्ट्रीम ऑफ बिट्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या करता है कि नेटवर्क लेयर जो है राउटिंग करता है। ठीक है, जैसे कि
डेटा लिंक लेयर जो है स्विच की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि स्विच आपके पास डेटा लिंक लेयर यूज करती है, तो वो करती है फ्रेमिंग। और नेटवर्क लेयर आपके पास जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी, ठीक है, और नेटवर्क आपके जो है करते हैं राउटिंग, करते हैं, क्या करते हैं, राउटिंग। राउटिंग करते हैं, राउटिंग। ठीक है, यानी कि ये आपके जो पैकेट्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम होता है, फ्रेम ट्रांसफर होते हैं, और नेटवर्क लेयर में हमारे पास जो राउटिंग हो रही होती है, जो कि आपके पास जो पैकेट्स पैकेट्स। ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक जगह से। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि राउटिंग, ठीक है, राउटिंग या प्रोवाइड मैकेनिज्म टू ट्रांसमिट डेटा ओवर इंडिपेंडेंट नेटवर्क दैट आर लिंक टू ईच अदर, ठीक है। Network layer is responsible only for delivery of individual packet and it doesn't recognize any relationship between those packets, ठीक है। यानी कि अगर नेटवर्क लेयर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ओनली इंडिविजुअल पैकेट्स होते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, बल्कि एल्सवेयर हमारे पास जो डेटा लिंक की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमिंग एंड हमारे पास पैकेट्स, याद रखना है आप लोगों ने कि डेटा लिंक लेयर में वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम एंड नेटवर्क लेयर में वी आर टॉकिंग अबाउट द पैकेट्स, ठीक है। अब आपको एक मेन ये डिफरेंस पता चल गया कि व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेमिंग, ये आपके पास होता है स्ट्रीम ऑफ बिट्स, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग हुई हुई होती है, इंडिविजुअल नहीं होते, ठीक है, यानी कि जीरो अलग नहीं है, वन अलग नहीं है, मतलब 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 इस तरह की बिट्स होती हैं, ठीक है। और वेयर इज नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि इसमें ये बात कर रहे हैं हमारे पास कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक सेकंड, ये जरा मैं ये जरा थोड़ी ना पिक्चर वगैरह ले लूँ, ये मुझे ऑफिस ना सेंड करनी होती है ड्यूरिंग द क्लास के, कितने पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है, ये सारी चीजें। Okay, sir. एक सेकंड, जस्ट होल्ड अ मिनट। अच्छा, अभी एट द मोमेंट हमारे पास 11 है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो नेटवर्क लेयर तक हम लोग पहुंच गए थे, तो ये आपके पास जो है फिजिकल है, ये आपके पास जो है नेटवर्क कहाँ गई, नेटवर्क लेयर, एक सेकंड, हाँ नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं कि ये आपके साथ वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं जो आपके पास जो है फ्रेमिंग, आपके पास नेटवर्क में आता है पैकेट्स, और दूसरा आपके पास इंडिविजुअल पैकेट्स होते हैं, और राउटर की टेक्नोलॉजी यूज करती है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। स्विच की टेक्नोलॉजी यूज होती है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। फिर हमारे पास डेटा लिंक लेयर में। हाँ, डेटा लिंक लेयर में स्विच की होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे अभी हमने याद हो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था टीसीपी आईपी के बारे में, पढ़ा है ना टीसीपी आईपी, ठीक है, जो कि आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और 3 वे हैंडशेक की फंक्शनैलिटी होती है, जिसमें हमारे पास सेंडर है, हमारे पास रिसीवर है, और हमारे पास जो है एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो जो आपके पास टीसीपी जो आपके पास है वो आपके पास जो यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। किस लेयर पे यूज होता है टीसीपी? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अगर आप लोग ये देखें फिर प्रीवियस स्लाइड्स में यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो टीसीपी है, ये देखिए ये आपके पास दो प्रोटोकॉल है, एक आपके पास है टीसीपी एंड द अदर वन इज आईपी, ठीक है। ये जो स्लैश लगा हुआ है इसका मतलब है कि एक टीसीपी है और दूसरा आईपी है। ये जब दो हमारे पास, अगर मैं ये टीसीपी और ये आईपी हटा देता हूँ, यहाँ से सिर्फ टीसीपी लिखता हूँ, तो ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन टीसीपी आईपी का मतलब ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल सूट। प्रोटोकॉल सूट का मतलब क्या होता है कि इसमें दो प्रोटोकॉल शामिल है, एक आपके पास है टीसीपी एंड द अदर वन इज आईपी, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब क्या करना है कि मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा था स्टडी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पास दो लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। एक आपके पास टीसीपी है, टीसीपी आपके पास आ जाता है, और जो आपके साथ टीसीपी आईपी जो लगा हुआ है ना, जो आईपी है वो भी आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। एक आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है राउटर, और दूसरा आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है आईपी, ठीक है। जो सिर्फ टीसीपी आईपी में से सिर्फ जो टीसीपी है वो आपके पास जो है
इसका काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे। जी सर। ट्रांसपोर्ट पे टीसीपी। अच्छा, एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी, ठीक है। जो ट्रांसमिशन, एक है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक हमारे पास है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन सा? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटा। तो टीसीपी और यूडीपी ये दो प्रोटोकॉल आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। किस लेयर पे काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी क्या है कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जितने भी हमारे पास डेटा जा रहा होता है वो जो है रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे पास सेंडर है, एक रिसीवर है, तो जो डेटा सेंड करता है और जब डेटा रिसीव हो जाता है तो वो, क्या आवाज नहीं आ रही? कौन बोला? हेलो हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, अभी अभी किसी, ये जो कोई बोल रहा है उसकी आवाज जो है ना क्लियर नहीं आ रही, मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाटएवर। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास जो है सेशन लेयर की बात आ जाती है, ठीक है। हमारे पास जो है सेशन लेयर जो है क्या है, एक सेकंड ये देख लूँ पार्टिसिपेंट वगैरह है क्या। सुन रहे हैं ना आप लोग? आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ जी रही सर, है। आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। मेरा ख्याल एक आप में से ना किसी उस स्टूडेंट ने जो है वो कोई बात की थी तो वो मुझे ना क्लियर नहीं आई ना आवाज। मेरा ख्याल उसकी तरफ माइक का प्रॉब्लम है या नेट का उसकी साइड पे। खैर है नहीं हम। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या करती करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो हमारे पास डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि जैसे आप लोग, जैसे हम जो वैसे नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं कि पिज्जा डिलीवरी वाला होता है, हमारे पास जो है डाक डिलीवरी डिलीवर करते हैं, जैसे कि टीसीएस की सर्विस हो गई, ठीक है। तो लेकिन हम लोग नेटवर्क की बात करेंगे तो हम लोग जो है ये जो डिलीवरी लिखे हैं ये मतलब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये किस लेयर का काम होता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास एक टीसीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, एक यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। बस आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, कि हमारे जी पास जो सर। है ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। कि टीसीपी, अगर आपसे टीसीपी यूडीपी किस लेयर पे काम करता है तो आप लोगों ने कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। स्विच किस लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। आपका राउटर किस लेयर पे काम करता है? आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर पे हम लोग क्या करते हैं? जो हमारी नेटवर्क केबल्स वगैरह केबलिंग होती वगैरह है करते उसकी उसकी हम बात करते हैं, केबलिंग की, ठीक है, फिजिकल लेयर पे, ठीक है। इजी है ना, ये तो समझ आ रही होगी। हैं। जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर आ रही है? उसके बाद हमारे पास जो सेशन लेयर आ रही है, ठीक है। सेशन लेयर क्या करती है कि allows two systems to enter into a dialogue, keep a track of whose turns it to transmit, ठीक है। synchronization, add checkpoints, synchronization points into a stream of data। यानी कि जो आपके पास जो है सेशन लेयर होती है, सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि डायलॉग कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है? डायलॉग कंट्रोल। जो सेशन लेयर होती है, सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अब हम लोग जैसे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन कि ये हमारे पास एक सेशन चल रहा है, ठीक है, बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेशन। अब ये कब तक हमारे पास सेशन चलेगा? यानी कि जब तक 8:15 तक हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक हमारे पास एक सेशन चलेगा, ठीक है। तो सेशन लेयर की फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या होती है कि सेशन लेयर जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। क्या करती है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। यानी कि जब भी हम लोग जो है सोर्स, एक हमारे पास है सोर्स, दूसरा हमारे पास है डेस्टिनेशन, तो जब भी हम लोगों ने डेटा सेंड करना होता है, क्योंकि नेटवर्क हम लोग क्यों बनाते हैं? नेटवर्क हम इसीलिए बनाते हैं कि ताकि हमारे पास जो है हम लोग डेटा को सेंड और रिसीव कर सकें। इसी तरह से है ना, वरना नेटवर्क बनाने की हमारे पास क्या जरूरत है? लेकिन एक बंदा यहाँ पर बैठा, अब देखें, अब मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी एक नेटवर्क स्टेब्लिश है, ठीक है।
यानी कि ये आपके पास क्या एक नेटवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू हम लोग, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं। अगर नेटवर्क ना बना होता तो फिर हम लोग जो आपस में एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे होते। इसी तरीके से है ना, जी ठीक है। सर, जी सर, बिल्कुल। तो सेशन लेयर आपके पास क्या है? तो सेशन लेयर आपने बस इतना याद रखना है कि सेशन, देखें उर्दू में ही हम लोग जिसको सेशन कहते हैं, सेशन का क्या मतलब है कि वो जो है आपके पास एक सेशन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि अब जो है एक सेशन, मतलब जब सोर्स से रिसीवर पे या सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड करने से पहले एक सेशन को जो इस्टेब्लिश कर दो कि हाँ अब मैंने सेशन इस्टेब्लिश कर दिया है, अब सेंडर तुम अपना डेटा सेंड कर दो। समझ आ गई ना अब आपको जी कि सेशन का क्या मतलब है? जी सर, कि बिफोर सेंडिंग एनी डेटा यू हैव टू मेक Yes. श्योर दैट यू हैव एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। जी सर, उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। 10 मिनट्स, अच्छा ठीक है सर। अच्छा। उसके बाद जो है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आपके पास क्या करती है कि वो जो है ट्रांसलेशन करती है। ट्रांसलेशन से क्या मीनिंग होता है कि जैसे ट्रांसलेशन से मीनिंग मेरे पास ये होता है कि अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है और कंप्यूटर है, ठीक है, वो जो है बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं? जो कि आपके पास 0 एंड 1 आपके पास होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर और बाइनरी डिजिट का पता है ना आप लोगों को, जो आपके पास 0-1 नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, 01 के Yes, sir. फॉर्म में। भी 0-1 के फॉर्म में। तो ट्रांसलेशन, प्रेजेंटेशन लेयर जो ट्रांसलेशन करती है, डिफरेंट कंप्यूटर यूज इनकोडिंग सिस्टम बिट ऑर्डर ट्रांसलेशन। ये देखें यही बात की गई है यहाँ पे कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्कीम है, ये पूरा एक सिस्टम है, वो हमारे पास जो है बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी डिजिट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि जो मैं टाइप करता हूँ ना, कि फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ बिम्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे मैं ये टाइप कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी या जिसको हम लोग जो कहते हैं कि बाइनरी डिजिट्स को, ठीक है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल लॉजिक डिजाइन वगैरह पढ़ा है तो उसमें ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज, ठीक है। तो जी सर, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनैलिटी है कि वो ट्रांसलेशन करता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम। एक हम ये देखें, कन्वर्ट डेटा इनटू कॉमन फॉर्मेट बिफोर ट्रांसमिटिंग, यानी कि कन्वर्ट कर दो डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो ये देखें आपकी साइड पे लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस लेयर आर, ये आपके पास लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस लेयर आर, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है, तो ये जो है अब आपके एंड पे क्या हो रहा होगा? आपके एंड पे ये हो रहा होगा कि जो कंप्यूटर है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, पूरी लाइन एक लिखी हुई है, ये पहले बैक एंड पे जो है कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कन्वर्ट हो रही है बाइनरी नंबर्स पे, जी सर, यानी कि ट्रांसलेशन हो रही है। तो ये आपके पास जो फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसलेशन है वो परफॉर्म करती है कौन सी लेयर आपके पास? प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रेजेंटेशन, बस आपने Presentation layer. आपने इसमें जो है इतना बस याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन करती है हमारे पास कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस को, और ये हमारे पास एक कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसलेशन होती है। और सेकंड इसकी एक और बड़ी फंक्शनैलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की, यहाँ पे नीचे देखें क्या लिखा हुआ है कि कंप्रेशन। कंप्रेशन आपके पास क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग जो है कोई फाइल प्रेजेंटेशन वगैरह, लेयर। एक सेकेंड, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग अक्सर जो है कोई फाइल वगैरह सेंड करते हैं, कभी ऐसा हुआ है ना कि जब आप लोग कोई फाइल सेंड करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपका फाइल का साइज बहुत बड़ा है। ये आता है ना मैसेज, कभी कभी हम जब मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं तो जी सर, क्या होता है कि आपके पास एक जो मैसेज आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि जो आपका जो फाइल का साइज है वो बड़ा है, तो इसको क्या करो, ये क्या मैं माउस कर रहा हूँ यहाँ पे, कंप्रेस 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 करो, करना। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने फाइल के साइज को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मीनिंग होता है कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। यानी कि रिड्यूस किसको यहाँ पर किया जा रहा है? रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर के दो हमारे पास
कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन का ये है कि वो जो है ट्रांसलेशन करती है, और दूसरा है कि वो कंप्रेशन करती है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 बिट्स का मेरे पास साइज है, ठीक है, फ्रेम का, तो वो उसमें से 5 को सेलेक्ट कर देगी, यानी कि 5 को सेलेक्ट कर देगी, कुछ रिड्यूस कर देगी, या अपनी सेंडिंग एंड रिसीविंग में जो बिट्स को जो है कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी, कंप्रेस कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है अपना मुबीन, आर यू देयर मुबीन? जी जी सर। हाँ मुबीन, जरा मुझे बताना प्रेजेंटेशन लेयर का मैंने क्या बताया। ये ट्रांसलेशन करती है और कंप्रेशन मतलब रिड्यूस करती है वो बिट्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। कि हमारे जी। पास जो है आपके पास जो ट्रांसलेशन कर रही होती है बिट्स को, यानी कि आपकी जो कितनी भी जो भी आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बैक एंड पे जो है वो ट्रांसलेट हो रहे होते हैं नंबर्स हमारे पास। और कंप्रेशन करती है, कंप्रेशन का क्या मतलब है कि अपने बिट्स के साइज को रिड्यूस करो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंटेशन के, और नेक्स्ट इस पे क्या है कि एनक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अनइंटेंजिबल फॉर्म एट द सेंडिंग डेटा एट द डेटा सिक्योरिटी, और डिक्रिप्शन एट द रिसीविंग एंड। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं पढ़ी? नहीं सर। नहीं सर, नो अभी नहीं पढ़ी। नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास दो एल्गोरिथम्स होते हैं, एक हमारे पास होता है इनक्रिप्शन और एक हमारा होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है कि इनक्रिप्शन हमारे पास ना प्लेन टेक्स्ट होता है मैसेज। प्लेन टेक्स्ट मैसेज का मीनिंग क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट मीनिंग ये होता है कि जो आपके पास ये लाइन जैसे लिखी है ना, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अनइंटेंजिबल फॉर्मेट, व्हाटएवर जो भी ये लाइन लिखी है, तो ये जो है इसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। और जो हमें पास, जो आप लोगों ने पासवर्ड देखे हैं ना, जो हम लोग पासवर्ड वगैरह साइन इन, यूजर नेम पासवर्ड इन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं ना हम लोग, जी तो वो जी आपके सर। तो वो आपके पास क्या होता है, वो हमें नजर नहीं आ रहे होते। वो आपने देखा होगा कि जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो स्टेरिक के साइन नजर आते हैं, स्टेरिक स्टार 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 कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जी ठीक है। तो यस इनक्रिप्शन, तो एक आपके पास होती है इनक्रिप्शन, यानी कि यूजर नेम आपका हो गया इनक्रिप्शन और पासवर्ड आपका हो गया डिक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लिखी है, जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन टाइप की है, वट जो भी किया है, ठीक है, तो वो आप लोग जो है, जो आप लोगों ने लिखा है, जो आपने वो टाइपिंग वगैरह की है, तो वो प्लेन टेक्स्ट है, और वही प्लेन टेक्स्ट आपका जो डिक्रिप्ट होके साइफर टेक्स्ट में बदल, तो वो जो स्टेरिक होता है ना, पासवर्ड के जो स्टेरिक्स होते हैं, उसको हम लोग ने साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। साइफर साइफर टेक्स्ट, ठीक टेक्स्ट। है। सी आई, साइफर देखें CIPHER, ठीक है, CIPHER, ठीक है। एक आपके पास होता है प्लेन टेक्स्ट जो आपके पास इनक्रिप्शन कर रही होती है, और दूसरा आपके पास जो है साइफर टेक्स्ट होता है जो आपके पास डिक्रिप्शन कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपकी भी फंक्शनलिटी में आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। अच्छा, फिर अब हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है, जो कि लास्ट लेयर आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो उसकी हमारे पास फंक्शनलिटी क्या होती है एप्लीकेशन लेयर की? कि एप्लीकेशन लेयर की आपके पास फंक्शनलिटी ये होती है कि जिसपे आप लोगों के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो रन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आपके पास लिखा है FTP, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसने बताया? फाइल नाम भी साथ साथ बता दीजिए। आमना। आमना, ठीक है। FTP का हमारे पास मीनिंग ये होता है कि ये आपके पास होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि आप लोग जब भी ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, तो ईमेल वगैरह जब आप लोग सेंड करते हैं तो उससे, उसमें आप लोग जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ अटैच करते हैं। जैसे कि आपने किसी को CV सेंड करनी है, असाइनमेंट सेंड करनी है, या आपने कोई नोट्स वगैरह अटैच, फाइल अटैच करके, तो वो आपकी कौन सी लेयर पे हो रही होती है? आपकी एप्लीकेशन लेयर पे होती है, और FTP। एप्लीकेशन लेयर पे आपका FTP यूज होता है, जो कि आपके देखें F से मीनिंग यही है कि फाइल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP आपके पास क्या होता है? जो हम लोग जो है हाइपर इंटरनेट, जो टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हाइपरटेक्स्ट। आपके पास Hypertext. HTTP प्रोटोकॉल आपके पास होता है, जो वेब ब्राउजर पे आपके पास नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो आपके पास होता है HTTP, और वो भी किस पे काम कर रहा होता है? एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। एप्लीकेशन उसके बाद आपके पास आ जाता है SMTP। SMTP आपके पास क्या होता है? कौन बताएगा SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, मुबीन ने बताया, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये आपका वो प्रोटोकॉल होता है जो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है मैंने,
जी 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 सर। जी सर ईमेल ईमेल ईमेल, ठीक है। ईमेल यानी कि SMTP जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपका ईमेल सिस्टम यूज करता है। यानी कि अगर आपके पास जो है SMTP नहीं है तो यू कैन नॉट सेंड एंड रिसीव योर ईमेल्स, जी ठीक है। अच्छा 1 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, वो 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये जो है लास्ट एक दफा अभी जब तक चल रहा है तो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है और आपके पास जो है फिजिकल लेयर है, ठीक है। जी सर। यानी कि अब आपको सब पता, फिजिकल लेयर पे फिजिकल केबलिंग्स है, डेटा लिंक लेयर पे जी क्या है कि हमारे पास स्विच टेक्नोलॉजी यूज होती है और फ्रेमिंग इसमें होती है। नेटवर्क लेयर क्या होती है कि जो कि राउटर यूज करता है और इसमें हम लोग पैकेट्स वगैरह सेंड करते हैं। ये देखें लेयर के सामने मैंने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, ठीक है, कि टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आपका TCP यूज कर रहा होता है। TCP